गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन देखे थे। हम लोग लेबनीज थ्योरम के बेसिस पे वो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे, लेबनीज थ्योरम का एप्लीकेशन लगा के। ठीक है, अब हम लोग उसका इम्पोर्टेंट इधर हम लोग जो इस लेबनीज थ्योरम से जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग पूरा एक्सरसाइज को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है और इतना कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। एक एक क्वेश्चन खैर बनाने को तो बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आपको वो बताएंगे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जिससे मतलब जैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम बस वही क्वेश्चन डील कर देंगे इम्पोर्टेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको ये चीज़ प्रूव करना है, एक इसमें दो चीज़ प्रूव करना है, एक ये और एक ये वाला। तो ये जो है इसको हम लोग सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन का जो हम लोग, ये भी तो खैर सक्सेसिव में ही आता है, लेकिन हम लोग जो फर्स्ट पार्ट कर रहे थे सिंपल वाला उसमें ये आप लोग प्रूव कर चुके हैं और ये अभी हम लोग को बाकी था, क्योंकि ये n दिख रहा है यानी लेबनीज थ्योरम सॉरी सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन में आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, y दिया रहेगा और पूछेगा yn फाइंड करो, या फिर कुछ इतना ही तक प्रूव करने देगा। इसमें जो प्रूविंग रहेगा उसमें 2 बार 3 बार रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन लेबनीज में क्या है कि डायरेक्ट प्रूफ जो देखेंगे उसमें yn दिया रहेगा कि yn निकालना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग पहला सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। लेबनीज थ्योरम वाला जो ये वाला एप्लीकेशन है, इसमें यही होता है कि जब तक हम लोग पहला को प्रूव नहीं करेंगे तब तक दूसरा प्रूव नहीं होगा। मान लीजिए अगर एग्जाम में ये लाइन दे ही ना, तो फिर भी आपको ऐसा वाला लाना है तभी ये जाके बनेगा, ऐसे ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेबनीज थ्योरम के लिए u इंटू भी चाहिए होता है। अगर आप बोलेंगे कि ये भी एक फंक्शन ये भी एक फंक्शन, इसको सॉल्व कर दो आ जाएगा, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑलरेडी n निकल चुका है, तो u इंटू भी चाहिए, दो फंक्शन को ही सॉल्व करना होता है, इसीलिए हम लोग ये वाला निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले तुम लिख लें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स का होल स्क्वायर। उसके बाद हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अभी हम लोग लेबनीज थ्योरम भूल जाते हैं, पहले ये याद रखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करने हम लोग को बोला है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y का हो गया y1। ठीक है, अब साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे x टू द पावर 2। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1। ये कहाँ से ये हम लाए, x टू द पावर n वाला फार्मूला, n सामने आता है, x टू द पावर n माइनस 1। वही चीज़ यहाँ हुआ है, साइन इनवर्स x को हम x मान लिए हैं तो 2 सामने आ गया, साइन इनवर्स x ऐसे ही रह गया। अब ये x था नहीं, ये क्या था साइन इनवर्स x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ही होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नीचे में है रूट, इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं। इस साइड अब क्यों भेजेंगे, ये क्वेश्चन उठाया गया कि हम लोग उस साइड क्यों भेजेंगे। तो प्रूविंग में क्या देख रहे हैं हम लोग, y के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग का ये जो क्वेश्चन यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो अब बात आई, तो ठीक है इधर हम लोग भेज दिए, y1 के साथ रह गया और 2 साइन इनवर्स एक्स। अब हम प्रूफ के साथ देख रहे हैं तो क्या है कि रूट आ जा रहा है, यहाँ पे रूट आ रहा है, हम लोग के प्रूविंग में तो रूट है नहीं, तो ठीक है रूट हटा लेंगे। रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर करने का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे एक तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ये तो रूट हटेगा ही, चलो ठीक है। अगर इसको देखें तो क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, पहले स्क्वायर करेंगे उसके बाद हम लोग वो स्टेप लिखेंगे। तो स्क्वायर कर दिए तो रूट हट गया, y का y1 स्क्वायर हो गया, y1 था y1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अभी बस हम स्क्वायर किए हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करें, अभी हम आपको बता रहे थे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, तो वही चीज़ लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखें इतना करने के बाद भी कि हम लोग का प्रूफ जो करना है वो चीज़ तो आया ही नहीं, तो हम लोग अब क्या करेंगे। तो फिर हम लोग प्रूफ में देखेंगे तो क्या बोला है 2 बार आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, तो एक बार किए तो नहीं आया,
अब हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ u इंटू भी लगेगा, दो फंक्शन है तो एक फंक्शन को लिख दिए, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो वाई स्क्वायर का 2y1 सॉरी y1 स्क्वायर का 2y1 और ये जो y1 है इस y1 का y2 हो गया। फिर u इंटू भी है तो u को रख दिए, v का कर दिया। अब फिर v को रखेंगे, u का करेंगे तो v इधर रेस्ट कर रहा है, अब u का डिफ्रेंशिएशन होगा। 1 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 का तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का -2x होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं -2x। 4 का 4 हो गया, y का y का डिफ्रेंशिएशन y1 हो गया। उसी तरह से इधर क्या है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 4y1 आ रहा है। यहीं से पहले यहाँ तक में देखो, समझो इसको। हम लोग प्रूफ इतना करने के बाद हम लोग प्रूफ को देखते हैं। तो क्या है, इक्वल में 2 दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। हम लोग का क्या आ रहा है, 4y1 आ रहा है। और यहाँ पे जब देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर चलो ठीक है, y2 ठीक है, यहाँ पे 2y1 एक एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें देखते हैं तो x और y1 है, यानी यहाँ पे भी 2y1 एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर 4y1 है और इधर हम लोग को चाहिए 2। तो इसीलिए हम इसमें से 2y1 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्यों लिए ये क्लियर होना चाहिए। क्यों कॉमन लिए हैं, क्योंकि हम लोग को इधर 2 चाहिए और इधर भी ये सब एक्स्ट्रा हो रहा था। तो जैसे इसमें से 2y1 कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y2 बच गया। ये माइनस साइन प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 2y1 हम लोग कॉमन ले लिए, 2 चला गया, एक y1 चला गया, तो x बचा और एक y1 बचा। अच्छा, ये तो कॉमन ले लिए, ये सेम का सेम रह गया। अब इसमें से हम लोग 2y1 से 4y1 को कट कर देंगे, 2 टाइम में कट हो जाएगा। तो हम लोग का जो प्रूफ करना था पहला हो गया प्रूफ। अब पहला प्रूफ हो गया, अब इसी से हम लोग दूसरा को निकालेंगे। तो एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि लेबनिज़ थ्योरम हम लोग यूज क्यों करते हैं। लेबनिज़ थ्योरम क्यों यूज करते हैं, लेबनिज़ थ्योरम दो फंक्शन को जब किसी भी दो फंक्शन को अगर हम लोग को nth टर्म तक डिफ्रेंशिएट करना हो तो उसके लिए हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का यूज करते हैं। लेबनिज़ थ्योरम क्लियर हो गया किस लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन है। अब हम लोग लेबनिज़ थ्योरम जब कर रहे थे तो उसमें क्या देखे थे, लेबनिज़ थ्योरम में u इंटू भी हो रहा था। तो हम लोग अब किसको u लेंगे किसको भी लेंगे, ऐसा वाला में तो ठीक था, चलो किसी को ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन लेबनिज़ थ्योरम में u इंटू भी लेने के लिए सोचना पड़ता है। तो जो लंबा टाइम तक डिफ्रेंशिएट होते रहे, जिसका वैल्यू कभी भी 0 ना आए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब जिसका डिफ्रेंशिएट करने पे u का वैल्यू, मतलब दो फंक्शन है u इंटू भी, मान लो किसी को हम इसमें से ले रहे हैं, जिसका डिफ्रेंशिएट करने पे 0 वैल्यू ना आए उसको हम लोग u लेंगे, और जिसका डिफ्रेंशिएट करने पे 0 आ जाए उसको हम लोग v लेंगे। तो चलो पहले हम लोग दूसरा कर रहे हैं, तो ये चीज़ कॉपी कर लेंगे क्योंकि एग्जामिनर को देखना है ना कि हाँ क्या चीज़ बना रहा है, तो ये चीज़ भी लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें से वही चीज़ है कि हम लोग u इंटू भी लेट कर लिए हैं। u इसमें से पहले हम लोग इसका करते हैं, उसके बाद इसका करते हैं, उसके बाद इसका करते हैं। मान लो यहाँ पे एक और टर्म रहेगा तो इसके बाद फिर उसका फिर इसका। अभी हम लोग वैसा वाला भी क्वेश्चन करेंगे कुछ देर में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, u और भी पता चल गया किसको किसको लेना है, u भी तो पता दिए। तो अब देखो u हम लोग इसको u क्यों लिए हैं, क्योंकि y2 का करते जाएंगे तो एक बार y3 आएगा, एक बार y4 आएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कितना बार करेंगे फिर भी 0 नहीं आएगा। अब इसको हम लोग भी क्यों लिए हैं, तो इसका हम लोग ऐसे ही पता चल रहा है कि 1 माइनस स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार में देखते कैसे, देखते नीचे में हम बनाए, फिर इसका अब इसमें भी u इंटू भी देख लेंगे। तो y1 को हम लोग u लेंगे और x को भी लेंगे क्योंकि x का 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको इधर से निकाल कर रफ टाइप में देख लेना है कि किसका 0 आ जाएगा। वैसे भी 4-5 क्वेश्चन करते करते पता चल जाएगा किसका 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे v का डिफ्रेंशिएशन पहले हम लोग v को ही करेंगे तब पता चल जाएगा कि हाँ 0 आ रहा है ना, तब जाके u का करेंगे, ठीक है। तो v का डिफ्रेंशिएशन v1 हो गया 1 माइनस स्क्वायर का -2x और v1 का v2 -2x का -2 और v3 में 0 हो गया। 3 टाइम में 0 हो रहा है। और हम लोग का लेबनिज़ थ्योरम क्या बोलता है, लेबनिज़ थ्योरम बोलता है NC0 UN v प्लस NC1 UN-1 v1 प्लस NC2 UN-2 v2, ठीक। NC3 UN-3 v3,
यानी हर में V1 V2 V3 मांग रहा है और हम लोग का V कितना पे जीरो हो रहा है, 3 पे जीरो हो रहा है। तो अगर मान लो हम लोग कुछ भी y3 का अगर UN-3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हम लोग का V3 जीरो है तो पूरा तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में केवल 2 तक जाएंगे, वो आगे हम लोग बनाए हैं, जैसे धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग u का भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, u का u1 हो गया, u2 का y2 का y3 हो गया, u1 का u2, y3 का y4, u3 का u2 का u3 और y4 का y5। अब यहाँ में एक चीज़ समझने का ज़रूरत है कि u1 निकाल रहे हैं तो y3 आ रहा है, यहाँ इतना, इसमें कितना का डिफरेंस है, 1 से 3 जा रहा है, 2 का डिफरेंस है, 2 से 4 जा रहा है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, और 3 से 5 जा रहा है यानी 2 का डिफरेंस। इन तीनों में 2 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम लोग u5 निकालेंगे तो 2 बढ़ेगा, 3 निकाले तो 5 हुआ, 4 निकालेंगे तो कितना होगा, 2 बढ़ेगा, तो 4 और 2 6 होता है, 3 और 2 तभी तो 5 हुआ, 2 और 2 4 हुआ। उसी तरह हम लोग y5 निकालेंगे तो उसमें भी 2 बढ़ेगा। उसी तरह का हम लोग इसका yn निकालें तो एक 2 बढ़ेगा, वही चीज़ है। फिर एक कम करेंगे UN-1। अब ये -1 क्यों निकाल रहे हैं, UN क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लेबनीज़ थ्योरम जब हम लोग बैठाएंगे थ्योरम पे तो UN-1 UN-2 UN मांगेगा, इसीलिए हम लोग इसको बैठा रहे हैं। ठीक है, उस अब देखो UN-2, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि UN-2 निकालना है हम लोग को। और हम लोग क्या देखें इसमें कि 2 बढ़ रहा है तो हम लोग को क्या होगा, ये चीज़ तो रहेगा n-2 और 2 हम लोग का बढ़ेगा तो ये और 2 कैंसिल हो जाएगा, yn बचेगा। इसीलिए हम लोग UN-2 की जगह पे yn लिख दिए हैं। अब जब इसमें समझ लेते हैं, इसमें क्या समझना है कि जैसे u भी कर लिए हैं, ये तो समझ में आ गया था u भी किसको लेना है। ठीक है, फिर v का डिफ्रेंशिएशन v1, x का 1 और v2 का 0। ऐसे ही इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिए, u का u1, y1 का y2, u1 का u2 और y2 का y3। यहाँ पे भी डिफरेंस देख लो, पहले डिफरेंस देखेंगे तभी तो n का वैल्यू पता चलेगा। तो 1 से कितना का डिफरेंस है, 1 का, 1 से 2 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, 2 से 3 का किसका डिफरेंस है, 1 का। वैसे ही n टाइम में निकालेंगे तो 1 बढ़ेगा, 1 में 1 जोड़े तब तो 2 हुआ, उसी तरह 2 में 1 जोड़े तब 3 हुआ, तो n में 1 जोड़ देंगे। उसी तरह इसमें भी yn-1 में 1 जोड़ेंगे तो nn कट -1 + 1 कट जाएगा। उसी तरह इसका भी निकल गया। अब इतना हम लोग निकालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ तक तो निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम में पुट करेंगे। तो लेबनीज़ थ्योरम यही होता है, yn = nc0 un भी nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2। अभी हम बताए हैं कि V2 तक ही क्यों ले रहे हैं, इसमें V3 क्यों नहीं लिए हैं, पहले हम बता दिए, यहाँ पे बताना था, सॉरी। तो 2 तक इसी लिए रहे हैं क्योंकि मेरा V3 यहाँ पे देखो 0 हो गया है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में तो हम लोग V1 तक ही लेंगे। V1 किस में है, UN-1 तक में है, तो यहीं तक लेना चाहिए था 2 वाले में, तो उसमें वहाँ तक लेंगे, लेकिन पहले वाले में 2 तक लेना है। क्यों लेंगे, क्योंकि 3 में तो 0 हो जाएगा। चलो अब एक चीज़ और समझते हैं कि NC0 का वैल्यू 1 होता है, ये याद कर लेना, क्योंकि ये नहीं भी याद करोगे तो बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, NC1 का वैल्यू n होता है, NC2 का वैल्यू n × n-1/2 फैक्टोरियल होता है। अब ये वैल्यू कहाँ से आया, ये 11th में पढ़ना था, ये छोटी सी चीज़ें है। ठीक है, अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, जो अभी हम लोग निकाले हैं इस पे पुट करेंगे। तो yn किसका हम लोग yn निकाल रहे हैं, y का ही तो yn निकाल रहे हैं, तो इसको लिख देंगे। फिर NC0 का वैल्यू 1 है, un भी, यहाँ क्या बोल रहा है, un भी, तो बस वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो un देखो हम लोग क्या निकाले हैं, yn+2 निकाले हैं, तो हम लिख दिए yn+2। भी क्या होगा, b un तो हो गया, भी बचा है, तो भी हम लोग का यहाँ पे था देखो 1 - x², वही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, 1 - x² हो गया है, प्लस साइन था, NC1 का वैल्यू n होता है, n पुट कर दिए, UN-1, यहाँ देखो UN-1 क्या लिखा है, yn+1 लिखा हुआ है, उसी चीज़ को हम लिखते हैं yn+1। और V1 के जगह पे क्या है, यहाँ देखो P1 की जगह -2x है, -2x हो गया। ठीक, फिर NC2 का वैल्यू है n × n-1/2 फैक्टोरियल,
हम यहाँ से NC2 का वैल्यू यहाँ से कॉपी कर दिए। अब UN-2, तो UN-2 हम लोग पहले ही निकाल के रखे हैं YN, तो उसी चीज़ को पुट कर दिए और V2 की जगह पे मेरा -2 था। बस अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका तो हो गया। अब हम लोग क्या बचा है, इसका बचा है। इसमें हम लोग को एक ही तक जाना है क्योंकि 2 में तो 0 हो जाएगा, तो इसका भी वैल्यू पुट करेंगे। अब इसके लिए हम लोग वापस से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताना हम छूट गए थे कि यहाँ पे -xy1 था, माइनस क्यों नहीं लिए हैं। माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस लेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बना सकते हो, लेकिन हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। वहाँ वैसे ही प्लस समझ के बनाते हैं क्योंकि कभी टाइम में कुछ और आएगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो खैर बात वही है, तो यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे। फिर अब हम लोग दोबारा फार्मूला नहीं लिखेंगे ये वाला, अब ये हम लोग मन में एज्यूम करेंगे या फिर ऊपर लिखें उसी को देख के लिखेंगे। तो चलो ऊपर से ही देखते हैं। NC0 का वैल्यू 1 हो गया। UN हम लोग क्या निकाले थे, YN+1, तो YN+1 हो गया। V, ये देखो V बोला है तो V में x पुट कर दिए। NC1 का वैल्यू यहाँ से देख के n लिख दिए और UN-1 का हम लोग YN निकाले थे और V1 1 था। V2 में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब कुछ हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, इधर उधर थोड़ा सा करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल था और यहाँ पे -2 था, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ है, ये चीज़ तो सेम उतर गया है। इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, इंटू में 3 × 2 कर दो तो भी 6 है, 2 × 3 कर दो तो भी 6 है, इसीलिए इधर उधर लिख दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सॉरी, यहाँ पे क्या है, -2x है और यहाँ पे n है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हम हो गया -2x और इधर हो गया YN+1। यहाँ देखो ये 2 के साथ क्या था, -2 था, 2 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस तो बचा हुआ है, तो उसका माइनस इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लस तो अलग में है और ये अलग चीज़ है, तो इसका माइनस हम लोग इधर ही रखे हैं और ये चीज़ जो था कॉपी कर दिए, YN हो गया। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं, यहाँ तक तो चलो 2 काट दिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए सॉरी। अब इसमें हम लोग भी इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -xyn+1 हो गया और ये -nyn हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 - स्क्वायर yn+2 कॉमन ले लिए। ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो था इसको तो वहाँ पे छाप दिए। अब हम लोग क्या देखेंगे कि yn+1 और x, इसमें x और yn+1 और इसमें भी x yn+1 दोनों में है, तो दो चीज़ एक जगह एक लाइन में दो चीज़ रहता है, तो उसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। जैसे 3 + 2 + 2 + 3 है सॉरी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ऐसे तो छोड़ते नहीं है, तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे भी xyn+1 था और यहाँ पे भी xyn+1 था, तो दोनों में से xyn+1 हम लोग कॉमन ले लेंगे और माइनस के साथ कॉमन लेंगे। अब ये हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसके साथ किसको कॉमन लेंगे, तो इसीलिए हम लोग बार बार प्रूविंग में प्रूव को देखते रहते हैं कि हम लोग को क्या प्रूव करके लेके आना है। तो यहाँ पे देखो माइनस भी कॉमन लिया है, xyn+1 भी कॉमन लिया है, तो हम भी वही किए हैं, माइनस को कॉमन लिए, xyn+1 को कॉमन लिए। यहाँ से मान लो कि माइनस उड़ गया और xyn+1 उड़ गया, तो क्या बचेगा, 2n बचेगा, उसी चीज़ को हम लिख दिए हैं। अब इसमें से हम लोग -yn+1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, x बच गया, तो x हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सॉरी, xyn+1 सब कॉमन गया है, तो यहाँ पे तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अब इस -n को था n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -n² और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो +n हो गया। सॉरी, इससे पहले देखो कि ये y1 का इतना पार्ट है और y1 एक जगह और है, इसमें -n है, इसमें -n × n-1 है, तो दोनों में से yn को कॉमन ले लेंगे, तो और इसी के साथ कॉमन लेने के साथ ही इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -n² और +n हो गया और ये वाला माइनस इसके साथ हो गया, ये दोनों माइनस कट गया और हम लोग का फाइनली जो प्रूफ करना था वो आ गया।
यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, सेम कॉपी है, और यहाँ से जो बचा माइनस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये रहा आज का 5 नंबर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ाएंगे, लेबनिज़ थ्योरम पे ही बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।